आज हम डिस्कस करेंगे एलएलएम मॉडल कैसे होते हैं और टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग क्या होता है। पहले जब हम एलएलएम मॉडल की बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट एलएलएम मॉडल्स, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरी मॉडल और दूसरा होता है ओपन मॉडल। तो जो प्रोप्राइटरी मॉडल होता है ये होता है क्लोज मॉडल, मतलब इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं रहता है। और जब हम क्लोज मॉडल बोलते हैं इसका मतलब दे डोंट शेयर देयर वेट एंड आर्किटेक्चर विद पब्लिक। तो कैसे वो मॉडल बना वो डिस्क्लोज नहीं करते वो। वेयरएस जो ओपन मॉडल होता है वो ओपन मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि दे शेयर देयर वेट एंड आर्किटेक्चर विद पब्लिक। अब इन दोनों में जो प्रॉपर्टी का जो कोड होता है वो सीक्रेट होता है। कोड इज़ सीक्रेट। ऑल्सो इट कैन ओनली बी एक्सेस बाई एपीआई। तो अगर आपको पता है कि ये ChatGPT का एपीआई है तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, और वो की प्रोवाइड करते हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको चलाने के लिए कोई भी जीपीयू नहीं चाहिए क्योंकि ये कंपनी के एंड पे होता है, डज नॉट नीड जीपीयू। और इसको चलाने के लिए ज़्यादा आपको नॉलेज भी नहीं चाहिए, लाइक आपको कोई सेटअप नहीं करना, नो सेटअप रिक्वायर्ड, कैन बी इजीली यूज, बट इन लॉन्ग टर्म दिस कैन बी कॉस्टली क्योंकि आप पर टोकन पे कर रहे हो ओपन एआई या ChatGPT को, तो इसलिए ये कॉस्टली होता है। तो इसका एक एग्जांपल है ChatGPT एपीआई। अब ओपन मॉडल में क्या होता है, ओपन मॉडल में भले वो फ्री होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होता है, बट यू हैव टू डाउनलोड इट एंड रन इट ऑन योर जीपीयू और योर मशीन। तो ये इसके लिए इंफ्रा कॉस्ट आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट एडवांटेज क्या है, यूज़र कैन शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो पर आप उसमें एलएलएम यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए ओपन मॉडल बेटर है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके मशीन में ही रहता है, कहीं शेयर नहीं होता है। और इसका जो एग्जांपल होता है वो है मिस्ट्रल और लामा, जो कि मेटा का है। तो ये दो अलग अलग टाइप के एलएलएम मॉडल्स है। अब हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट आइटम जो कि है टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग। तो अब सिंपल समझ लेते हैं ये है क्या। तो मान लो आपका इनपुट है, सो योर इनपुट इज आई लव मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। तो अगर इसको मुझे टोकन में बनाना है तो मैं इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूँगा, उसको मैं टोकन बोलूँगा। तो ये टोकन ऐसे दिखेगा, आई लव मैंगो आइसक्रीम, और इसमें ये सारे इंडिविजुअल टोकन है। तो इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो टेक्स्ट इन स्मॉल चेक्स इज कॉल्ड टोकन। अब एम्बेडिंग क्या होते हैं, एम्बेडिंग में इन्हीं टोकन्स को अलग अलग फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर इस पर काम कर पाए। ये कंप्यूटर वर्ड नहीं समझता, वो बाइनरी समझता है। सो एम्बेडिंग क्या है, ये टोकन इन न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्यूटिंग। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक 001 1 2 3 4 9 8 7200। तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में है और इसको एम्बेडिंग बोलते हैं क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो वर्ड्स पे काम नहीं कर सकता, इसीलिए हमें हर वर्ड को या टोकन को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना होता है। और अगर आप ChatGPT या किसी भी टाइप के प्रोग्राम देखोगे, लाइक ChatGPT
अगर चैट जीपीटी भी प्रोग्राम है तो अगर आप देखोगे जैसे वो प्रिंट करता है तो वो एक बार में एक टोकन देता है, लाइक एप्पल इज़, ऐसे ऐसे चैट जीपीटी राइट करता है, तो इट्स लाइक वन टोकन एट अ टाइम। ऐसा लगता है लाइक वो टाइप कर रहा है, बट इट्स अ प्रोसेस बिकॉज इट्स जनरेटिंग वन टोकन एट अ टाइम, इसलिए हमें ऐसा लगता है वो टाइप कर रहा है। तो अब ये टोकनाइजेशन होता क्या है? सो दिस इज प्रोग्राम कॉल्ड टोकनाइज़र। सो एक टोकनाइज़र होता है, तो ये दिस क्रिएट टोकन्स। अब ये कैसा होता है? लाइक अगर आपका इनपुट है आई लव प्लेइंग क्रिकेट, फिर इसका एक टोकन बनेगा आई लव, ऐसा नहीं वर्ड पे ही बने, अलग अलग टोकन बनते हैं प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन भी हो सकता है, ये दो अलग अलग टोकन भी हो सकते हैं, और ये एक टोकन हो सकता है। अब उसके बाद जब ये टोकन आईडीज़ बनेंगे तो इसके आईडीज़ ऐसे होते हैं, लाइक आई का हो सकता है आईडी 695 हो, लव का 424 हो। तो वोकैबुलरी में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये टोकन कौन सा है? तो उसके लिए आईडीज़ होते हैं। प्ले का 200 है, इंक का 100 है, क्रिकेट हो सकता है 121 हो, तो ये टोकन आईडीज़ होते हैं। तो ये बनाता है टोकनाइज़र। अब टोकनाइज़र का बिहेवियर कैसे डिटरमाइन होता है? लाइक व्हाट डिटरमाइंस टोकनाइज़र बिहेवियर? तो इसमें पहला तो वो होता है कि किस मॉडल से टोकनाइज़ किया जा रहा है। लाइक जो डेवलपर है उसने तो कौन सा टोकनाइजेशन मेथड यूज़ किया है, लाइक विच टोकनाइजेशन मेथड। अब टोकनाइजेशन में अलग अलग मेथड होता है, जैसे एक तो काफ़ी पॉपुलर है वो है बाइट पेयरिंग कोडिंग। इसको बीपीई भी बोलते हैं, और ये यूजुअली सारे जीपीटी यूज़ करते हैं। एक और पॉपुलर है वो है वर्ड पीस मेथड। अभी मेथड पे डिटेल में जाएंगे, बस मैं नाम बता रहा हूँ। ये वर्ड यूज़ करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इसके बाद एक और जो पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है टोकनाइजर का बिहेवियर का, वो है इसका वोकैबुलरी साइज, कितना बड़ा वोकैबुलरी वो हैंडल कर रहा है, प्लस स्पेशल टोकन कैसे हैंडल करता है। जब हम स्पेशल टोकन की बात करें, मतलब स्पेस हो गया, कॉमा हो गया, या दो स्पेस हो गया, या डबल कोट हो गया, वो कैसे हैंडल होता है, उस पर डिटरमाइन करता है कि टोकनाइजेशन का बिहेवियर कैसा रहेगा। एक और जो पैरामीटर है वो जो कि डिटरमाइन करता है बिहेवियर, वो है कौन से डेटा सेट पे वो ट्रेंड हुआ है। तो अगर तो जिस भी डेटा सेट में वो ट्रेंड हुआ होगा उसी का वोकैबुलरी वो हैंडल करेगा। तो एक तरह से अगर फिर से पूरा रिवाइज करें तो पहला होगा इनपुट, लाइक आई लव प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद जब ये टोकन बनेगा तो अब अभी इसको टोकन बनाना है, तो अभी इस पॉइंट पे एक यहाँ पे टोकनाइज़र का एक पार्ट है जो कि हम बोलेंगे यहाँ पे एक टोकनाइज़र लगा हुआ है, तो ये इसको बोलेंगे टोकनाइज़र इनकोडर। तो ये टोकनाइज़र इनकोडर क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके टोकन आईडी बनाएगा। सो अलग अलग पार्ट बनेगा, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो एक टोकन ये, फिर ये, फिर ये, फिर इन सब के टोकन आईडी बनेंगे। आई का 695, लव का हो सकता है 42, 200, 100, ये चेंज होते रहेंगे, ये ऐसे फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है टोकनाइजर पे क्या आईडी डिफाइंड है। अब मान लीजिए इसके नेक्स्ट वाले जो वो वर्ड होगा वो अब डिटरमाइन करेगा जीपीटी। तो जीपीटी बोला कि नेक्स्ट वर्ड जो है आउटपुट टोकन आईडी, जो नेक्स्ट के दो वर्ड हैं वो है 469 और उसके बाद 512। अब यहाँ पे एक और टोकन लगेगा कि अब इसका मीनिंग होता क्या है, लाइक 499 क्या है, 502 क्या है। तो यहाँ पे एक और टोकनाइज़र आएगा
ये होगा टोकनाइजर डिकोडर। और जब वो काम करेगा उसके बाद जैसे कि लव को 42 से पहले मैप किया हुआ है, वैसे ही हो सकता है 462 पे ऑन से मैप किया हो और 500 को ग्राउंड से मैप किया होगा, तो पूरा सेंटेंस में जाएगा आई लव प्लेइंग क्रिकेट ऑन ग्राउंड। तो इस तरह टोकनाइजर काम करता है। लाइक देयर इज इनकोडर, देयर इज अ डिकोडर। इनकोडर उसको न्यूमेरिक फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है इनपुट को, और डिकोडर न्यूमेरिक फॉर्म को टेक्स्ट फॉर्म आउटपुट में चेंज करता है। अब हम डिस्कस करेंगे टोकनाइजेशन के प्रोसेस के टाइप्स क्या होते हैं। सो टोकनाइजेशन प्रोसेस टाइप्स। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है वर्ड टोकन, जो कि सुनने में ही समझ में आ जाता है। तो ये ऐसा होता है लाइक आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। तो अब वर्ड टोकन क्या होता है, ये हर वर्ड को एक टोकन बनाएगा। लाइक आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स, तो हर वर्ड इसमें एक टोकन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है पहला है कि एक बार अगर टोकनाइजर ट्रेंड हो जाता है, वंस टोकनाइजर इज ट्रेंड, तो इट कैन नॉट हैंडल न्यू वर्ड। मान लो कोई नया वर्ड आएगा जो कि नया डिक्शनरी में ऐड हुआ, लाइक सेल्फी, जो कि पहले पॉपुलर नहीं था, 20s में पॉपुलर हुआ, तो वो ये टोकनाइजर हैंडल नहीं कर पाएगा। ऑल्सो काफ़ी सारे वर्ड होते हैं जिसमें लिटिल डिफरेंस होता है, वर्ड्स विथ लिटिल डिफरेंस, लाइक अपॉलॉजी, apologize, apologetic। अब इसमें इन तीनों वर्ड में काफ़ी कम डिफरेंस है, राइट, बट ये तीनों तीन अलग अलग टोकन्स बनेंगे, जो कि वोकैबुलरी साइज काफ़ी बड़ा कर देते हैं इस मेथड के लिए। दूसरा मेथड जो है, जो कि यूज़ होता है इंडस्ट्री पे, वो होता है सब वर्ड टोकन। अब ये भी वर्ड्स में डिवाइड करता है, पर ये छोटे छोटे वर्ड में डिवाइड करता है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट विथ फ्रेंड्स। तो अगर जब ये डिवाइड करेगा तो ये ऐसा होगा आई लव, अब ये पूरे वर्ड की जगह प्लेइंग, प्ले को एक सब वर्ड लेगा, इनको एक सब वर्ड लेगा, क्रिकेट विथ फ्रेंड को एक सब वर्ड लेगा, और एस को एक वर्ड होता है कि एस जो होता है वो अलग अलग जगह यूज़ हो पाए, लाइक जो इंच है वो अलग अलग जगह यूज़ हो जाएगा, ये कॉमन होता है। तो इसमें दोनों होते हैं, फुल वर्ड्स भी होते हैं एज वेल एज पार्शियल वर्ड्स होते हैं। तो ये काफ़ी सही टेक्निक है। एक और टेक्निक जो होता है वो होता है कैरेक्टर लेवल पे। तो अगर हम लिखते हैं आई लव प्लेइंग, तो अब अगर इस पर टाइटल लेवल कैरेक्टर लेवल टोकनाइजर काम करेगा, तो ये हर कैरेक्टर को एक टोकन बनाएगा। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें हर एक कैरेक्टर एक टोकन है। अब इसका फ़ायदा क्या है, दिस मेक्स रिप्रेजेंटेशन ईजियर, क्योंकि आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको बस वर्ड पे ही टोकन बनाना है। बट इसमें मॉडलिंग डिफ़िकल्ट होता है, लाइक कंप्यूटर को इस पर काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, या प्रोग्राम को, क्योंकि उसे पता ही नहीं है लाइक पी के बाद एल आ रहा है, इसका मतलब प्लेइंग हो या इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या है। तो वो एक इशू है कैरेक्टर टोकनाइजर में। तो अभी तक के जितने भी मेथड है उस सब में सब वर्ड जो है, जो दूसरा मेथड था सब वर्ड टोकनाइजेशन, ये बेटर है क्योंकि ऑप्टिमल है, लाइक काफ़ी छोटा भी नहीं है, लाइक काफ़ी बड़े वर्ड से यूज़ नहीं करता, ये एकदम बीच के वर्ड हैंडल करता है, तो ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद आता है बाइट टोकन। बाइट टोकन है जैसे आई लव टू प्ले। अब ये क्या करेगा, ये सारे वर्ड को बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, लाइक ये एक बाइट है, ये एक बाइट है,
तो ऐसे अलग अलग बाइट्स में कन्वर्ट होगा। बाइनरी मतलब लाइक ये पूरे बाइनरी फॉर्म में। और ये जो मेथड होता है ये यूजुअली सारे जीपीटीज में यूज़ होता है, लाइक बाइट पेयर इनकोडिंग इसी मेथड में यूज़ होता है, इसी का एक फॉर्म यूज़ होता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया वोकैबुलरी साइज या वो स्पेशल कैरेक्टर, तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि पॉपुलर हैं। एक है बर्ट, वो जो टोकेनाइजर यूज़ करता है उसका नाम है वर्ड पीस। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो दिस वाज इंट्रोड्यूस इन पेपर, एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसका नाम था जापानीज़ एंड कोरियन वॉइस सर्च। आर्काइव पे मिल जाएगा, ये पेपर काफ़ी पॉपुलर है। और इस पूरे का वर्ड का जो वोकैबुलरी साइज है वो है ऑलमोस्ट 30,522 का। तो ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आया GPT-2। इसमें जो टोकेनाइजेशन यूज़ हुआ था, टोकेनाइजेशन मेथड यूज़ हुआ था, वो था बाइट पेयर एनकोडिंग, जिसको हम BPE भी बोलते हैं। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन पेपर न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन ऑफ रेयर वर्ड्स विद सबवर्ड्स यूनिट। और इसका जो वोकैबुलरी साइज था ये ऑलमोस्ट 50,287 था। उसके बाद GPT-4 आता है। तो GPT-4 का भी सेम जो बाइट पेयर एनकोडिंग था सेम यहाँ पे भी टोकेनाइजेशन मेथड होता है। इसका भी टोकेनाइजेशन मेथड सेम है, बाइट पेयर एनकोडिंग। और GPT-4 का जो वोकैबुलरी साइज था ये ऑलमोस्ट 100K के लगभग था। तो अगर हम एंड करते हैं तो पूरे टोकेनाइजेशन में जो पैरामीटर हम देखते हैं टोकेनाइजेशन प्रोसेस में, एक होता है वोकैबुलरी साइज। इसका मीनिंग क्या होता है? हाउ मेनी टोकन्स टू कीप इन द वोकैबुलरी। तो अगर आप वोकैबुलरी जैसे इंग्लिश वोकैबुलरी में 1000 वर्ड्स हैं, लाइक 5000 वर्ड्स हैं, जिसमें आपकी जो आप डेली यूज़ करते हो, हिंदी में वैसे ही 5000 वर्ड्स हैं, तो वैसे ही टोकेनाइजेशन की अलग वोकैबुलरी होती है। अब तो ये वोकैबुलरी साइज होता है। एक और जो पैरामीटर डिटरमाइन करता है वो होता है स्पेशल टास्क, स्पेशल टोकन्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ मॉडल यूज़ करना चाहते हो, लाइक यूज़ केस। तो इन केस अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपकी जो वोकैबुलरी होगी उसमें आपके अलग अलग सिंबल्स या फिर कोडिंग के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं वो आपके वोकैबुलरी में रहेंगे। तो ये सब को स्पेशल टोकन्स बोलते हैं, जो कि आपके टोकेनाइजेशन के पैरामीटर को अफेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में लाइक आप हाउ डू यू वांट टू डील विद कैपिटलाइजेशन। तो आपको कैपिटल लेटर्स या वर्ड स्टोर करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि हर जगह हेल्पफुल नहीं होता, वो कहीं कहीं हेल्पफुल होता है। पाँचवा होता है डोमेन ऑफ डेटा। अगर आपको फिजिक्स मॉडल बनाना है तो आपके लिए सिंबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको एक मॉडल बनाना है जो कि स्टोरीज लिख पाए तो आपके लिए कैपिटलाइजेशन और जो वर्ड्स होते हैं सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स ये ज़रूरी है। तो ये 4 पैरामीटर आपके टोकेनाइजेशन पैरामीटर को पूरे डिटरमाइन करते हैं कि टोकेनाइजेशन आपका कैसा है। तो इसी के बेसिस पे अलग अलग टोकेनाइजर बने हुए हैं, लाइक वोकैबुलरी साइज, स्पेशल टोकन्स, कैपिटलाइजेशन एंड डोमेन ऑफ डेटा।